हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज और एक क्वेश्चन है मेरे पास। तो जिन्होंने क्वेश्चन लिखा है उन्होंने ऊपर हेडलाइन कैपिटल लेटर में लिखा है कि प्लीज़ प्लीज़ मैम आंसर दीजिएगा। मतलब वो काफ़ी डेस्परेट है आंसर के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि उनका क्वेश्चन क्या है या फिर आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या है। उनका क्वेश्चन ये है कि वो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहती थी, उसके लिए उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो उनका क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, जो भी उनका क्वेश्चन है मैं उनका क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहूँगी। बहुत लॉन्ग उन्होंने क्वेश्चन लिखा है, लेकिन हम ये जानेंगे कि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे फॉलो किया, उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, उसके बाद उनका ड्रीम फिर भी मैनिफेस्ट नहीं हो पाया। अब उनके मन में क्या चल रहा है वो सारा कुछ हम जानेंगे, एंड उसका आंसर क्या है वो भी हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो पहले मैं उनका क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। उनका क्वेश्चन है कि मैम प्लीज़ आप मेरे क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए कि मैंने मैनिफेस्ट में क्या गलत किया। मैं अपने क्रश को मैनिफेस्ट कर रही थी पर उसकी शादी कहीं और हो गई। मैं पूरे इमोशंस के साथ विजुअलाइज करती थी कि मेरी शादी उससे हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं फिर भूल जाती थी। खुद पर फोकस करना भी ज़रूरी है ना। तो मैं सिर्फ अपने काम में ही रहती थी, ज़्यादा कभी ध्यान ही नहीं दिया रिजल्ट आएगा कि नहीं। बस एक स्ट्रॉन्ग फेथ था यूनिवर्स पर कि मेरी विश ज़रूर पूरी होगी। मैं लेट गो कर देती थी। बस रात को जब सोने जाती थी उससे पहले एक बार मेरी और मेरे क्रश के शादी के बारे में विजुअलाइज करके सो जाती थी। वेरी गुड। जो मिल गया अच्छा मिला है, पर क्रश की शादी होने के बाद अब ऐसा लगता है कि यूनिवर्स भी पार्शियलिटी करता है। अब मुझे यूनिवर्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने क्या गलत किया और दूसरों की तरह मैं अपने प्यार को मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाई। जब मैं दूसरों को उनको उनका एसपी या क्रश मैनिफेस्ट करते हुए देखती हूँ तो बहुत बुरा लगता है। मैं अब कभी भी किसी से शादी नहीं करूँगी, सिंगल ही रहूँगी ज़िंदगी भर। पर मुझे बस इतना ही जानना है कि मैंने क्या गलत किया था। मेरे इमोशंस की ना भगवान ने कदर की और ना यूनिवर्स ने धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। बहुत चोट लगी है उनको, उनकी बातों से पता चलता है। मैंने उन्हें रिप्लाई भी किया था। मेरा रिप्लाई ये था कि आई कैन अंडरस्टैंड, वीडियो में रिप्लाई दूंगी क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करना होगा ईच एंड एवरी एंगल से। माई क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो कम्स ऑन मंडे। वॉच माई नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मंडे। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आपको नहीं, बहुत सारे लोगों को जानना चाहिए। और ये मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि मैं चाहती हूँ ऐसी बातों का आंसर, ऐसी बातों का एक्सप्लेनेशन, ऐसी बातों का जो मतलब होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जो इन्होंने लिखा है कहीं ना कहीं इनको आधा पता चला है, ऐसा तो नहीं कहूँगी, आधा समझ आया है। कहीं ना कहीं वो बायस्ड है, कहीं ना कहीं वो सारा जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो टोटल कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं समझा है। आप में से बहुत सारे लोग भी नहीं समझे होंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, समझिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कंसेप्ट क्या है। ओके, इनके एक क्वेश्चन का मेरे पास कई सारे पॉइंट्स है जो मैं आंसर दे सकती हूँ। पॉइंट नंबर 1, आप सबसे पहले सोचिए कि एक इंसान जो इस धरती पर पैदा होता है, क्या उसके बारे में भगवान पहले कुछ नहीं सोच रखा हुआ होता है? मतलब भगवान उसके लिए कुछ प्लानिंग नहीं किए हुए होते हैं, कुछ उनका दिमाग में नहीं होता है। एक इंसान को उन्होंने इस धरती पर भेज दिया, वो एक बच्चे के रूप में पैदा हुआ और भगवान बस आराम से सो रहे हैं। डू यू थिंक सो? आपको लगता है कि भगवान इतना इररिस्पॉन्सिबल है? एंड वो वेट कर रहे हैं कि जब कोई लड़की इसको अपना क्रॉस बनाएगी एंड उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेगी, तब जाके वो लड़के का लाइफ पार्टनर डिसाइड होगा। डू यू थिंक सो? भगवान ने उन्हें अगर इस धरती पर भेजा है तो उनके लिए बहुत कुछ वो ऑलरेडी प्लानिंग कर रखे हैं। उन्होंने बहुत कुछ उन्होंने डिसाइड कर रखा है। ऐसा नहीं कि भगवान ने कुछ नहीं सोचा है, कुछ नहीं किया है।
हमें आज पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे और हम जिसे चाहते हैं उससे शादी कर लेंगे, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं। मतलब जैसे कि हम ही इस दुनिया के भगवान हैं, जैसे कि वो जो सामने जो इंसान है, बस सब कुछ जो हम चाहेंगे अकॉर्डिंगली उसके लाइफ में होगा। नो, ऐसा नहीं होता है। आप अगर ये मानते हो कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, या फिर यूनिवर्स सब कुछ कर रहा है, परमात्मा सब कुछ कर रहे हैं, प्रभु सब कुछ कर रहे हैं, तो प्रभु इतना इररिस्पॉन्सिबल नहीं है कि उन्होंने किसको इस धरती पर भेज दिया, इस धरती पर मतलब जन्म दिया, एंड उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, एंड आपको ये बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जो चाहते हो आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आपके लिए लागू होता है, या फिर उस बंदे के लिए भी लागू होता है, या फिर किसी तीसरे बंदे के लिए भी लागू होता है, या फिर कोई तीसरी बंदी के लिए भी लागू होता है? सबके लिए लागू होता है। वो आपका क्रॉस थे, आप उन्हें चाहती थी, आप उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया, ठीक है। वो क्या चाहते थे? उनका थॉट उनके लिए तो काम किया होगा ना। ये अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से ही हम समझेंगे, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग अगर हम समझेंगे, तो इंसान जो चाहता है वो वैसे चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है या करती है। तो जो आप चाहते थे, अगर आपको लगता है कि आप उसको मैनिफेस्ट मतलब करना चाहिए, आपको यूनिवर्स को वो आपको देना चाहिए, तो जिसको आप चाहते थे उनके अंदर क्या थॉट चल रहा था, वो क्या चाहते थे, क्या आपको पता है? अच्छा, कोई और लड़की भी होगी जो उन्हें चाहती होगी, उसके थॉट में क्या चल रहा था? क्या वो लड़की अपने थॉट के हिसाब से उन्हें अट्रैक्ट किया? ये भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो तो किया, लेकिन कुछ गलत तरीके से उसको फॉलो किया? हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं सामने किसी इंसान के लिए, हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हम चाहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन सामने वाला भी तो चाहता है ना, उसका थॉट भी तो मैटर करता है ना, उसका थॉट भी तो उतना ही पावरफुल है ना। वो भी अपने हिसाब से, चाहे वो उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता हो नहीं पता हो, मान लो उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं पता है, फिर भी उसका थॉट मैटर करता है। वो अपने थॉट के हिसाब से जो चाहता है वो अट्रैक्ट कर सकता है। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए, हमें सामने वाले को वो वाली फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए। भाई वो भी इंसान है, उसका भी एक मन है, उसका भी एक थॉट है। ऐसा नहीं लगता कि मुझे किससे प्यार हो गया है, मुझे वो चाहिए, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मैं उसे किडनैप करके शादी कर लूँ। वही तो हो गया फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप किससे प्यार करते हो तो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया और आपने उसे हासिल कर लिया, ये बिल्कुल उसी तरह का हो गया। मतलब कहीं ना कहीं ये एक इलीगल प्रोसेस हो गया, राइट। ये कैसे हो सकता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो, आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, एंड यूनिवर्स आपको दे रहा है, एंड वो सारा चीज़ इलीगल है? ये कैसे हो सकता है? वही चीज़ तो मैं बार बार अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली वीडियोस में बताती हूँ। लेकिन जो आपको बताया जाता है ना कि जो चाहोगे अट्रैक्ट कर लोगे, जो चाहोगे मैनिफेस्ट कर लोगे, आपका बॉयफ्रेंड आपको अनब्लॉक कर देगा, आपका बॉयफ्रेंड आपसे बात करेगा, आपका बॉयफ्रेंड आपको माफ़ी मांगेगा, आपका बॉयफ्रेंड भाग भाग के आपके पास आएगा, ऐसा थंबनेल होते हैं, मैंने देखा है। मुझे समझ नहीं आता है कि ये प्यार है या रिवेंज है। आप चाहते हो कि वो आपको अनब्लॉक करे, वो आपको माफ़ी मांगे, वो आपके पीछे पीछे भागे, है ना, वो सर झुका के आपसे आके बात करे, ये प्यार है? डू यू थिंक सो? ये प्यार है? एंड ऐसे बहुत सारे गलत चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पे आजकल स्प्रेड किया जाता है। एंड मैंने ये देखा है कि उनके वीडियोस बहुत अच्छे चलते हैं, इसलिए मैं तो अभी वीडियो बना भी नहीं पाती हूँ, कि मैं सोचती हूँ किस टॉपिक पे बनाऊँ, एंड उसको आप लोग कैसे एक्सेप्ट करोगे, राइट। एनीवे, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3 पे आती हूँ। फर्स्ट मैंने क्या कहा कि जब भगवान ने उन्हें इस धरती पे पैदा किया, भगवान ने कुछ सोचा होगा, भगवान ने ऑलरेडी उनके लिए कुछ डिसाइड किया होगा। नंबर 2, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है तो उनके लिए भी काम करता है। हो सकता है उनके थॉट के हिसाब से उन्होंने कुछ अट्रैक्ट किया, या फिर उन जिनसे उन्होंने शादी किया उसके थॉट के हिसाब से भी वो अट्रैक्ट
हुए हैं, कुछ भी हुआ होगा। पॉइंट नंबर 3, अब मुझे बताइए, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे थे, अगर आप टेक्निक कर रहे थे, अगर आप ये बिलीव कर रहे थे, अगर आप खुश हो रहे थे कि वो आपको मिल जाएंगे, तो अभी आप दुखी दुखी क्यों हो गए? उनकी शादी किसी और से हो गई तो आपको क्या? आप प्यार कर रहे थे ना, आपको उनसे शादी करना था, तो उनकी शादी किसी और से हो गई तो आपको क्या? हो सकता है बाद में आपकी शादी भी उनसे हो जाएगी। आप बोलोगे ऐसे कैसे, उन्होंने किसी और से शादी कर लिया तो मैं क्यों करूं? मतलब योर लव इज कंडीशनल, इट इज़ नॉट अनकंडीशनल। अगर आपकी प्यार अनकंडीशनल होती तो आप इस बात पे टिके रहते कि भाई मैं प्यार करती हूँ, मुझे उनसे शादी करना है, एंड वो होगी, पक्का होगा। यूनिवर्स ज़रूर मुझे वो ब्लेस करेगा, या फिर मैं ज़रूर मैनिफेस्ट कर लूँगी मेरे पार्टनर को। ये आपका बिलीफ होना चाहिए। आपका बिलीफ कहाँ गया? जैसे उनकी शादी हो गई, आपको यूनिवर्स पे से भरोसा उठ गया, आपको अभी शादी नहीं करनी है, आप दुखी हो गए, ठीक है ना? सारा नेगेटिविटी, सारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टर्म्स एंड कंडीशन से सारा चीज़ उल्टा पड़ गया। अब आप सब कुछ उल्टा कर रहे हो, आप नेगेटिव बोल भी रहे हो, आप बिलीव भी नहीं कर रहे हो, आप ब्लेम भी कर रहे हो, ठीक है? समझ रहे हो आप? ओके, अब आता है मेरा मेरे मेरे तरफ से जो सजेशन, मैं यहाँ पे अगर आपको कुछ सजेस्ट करना चाहूँगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप कैसे यूज़ करो, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप क्या क्या बेनिफिट लो, वो मेरे सजेशन पे अब मैं आती हूँ। कि जब आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसे फॉलो करके आप जो चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो आप इतना थोड़ा सा क्यों मैनिफेस्ट करना चाहते हो? क्यों इतना सारा मैनिफेस्ट नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? नंबर 1, सबसे पहले तो आपको इंसान को मैनिफेस्ट नहीं करना है, ठीक है? आप अगर किसी इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहोगे ना, आप हमेशा दुखी रहोगे, याद रखो, क्योंकि जो सामने वाला इंसान होता है उसका अपना थॉट होता है, अपना फीलिंग होता है, अपना वाइब्रेशन होता है, एंड वो हमेशा चेंज होता रहता है। आज जब चाहते थे उनसे शादी करना, शादी नहीं हुआ, दुखी हो रहे हो, क्या पता शादी होने के बाद दुखी होते, फिर बाद में आपको पता चलता कि अरे ये तो वो नहीं है जो मैं चाहती थी, ये तो वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती थी। वो भी हो सकता है, मतलब किसको पता क्या हो सकता था, ठीक है? तो आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हो कुछ हासिल करने के लिए, ये सबसे पहले दिमाग में डाल दो कि आपको किसी इंसान को मैनिफेस्ट नहीं करना है। आपको घर मैनिफेस्ट करना है, पैसा मैनिफेस्ट करना है, गाड़ी मैनिफेस्ट करना है, पॉपुलैरिटी मैनिफेस्ट करना है, फेम मैनिफेस्ट करना है, ये सारा कुछ मैनिफेस्ट करो। क्योंकि वो जो चीज़ है ना, उसका जो वाइब्रेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, वो ऊपर नीचे नहीं होता है। आप अपना वाइब्रेशन अप्लाई करके, अपना वाइब्रेशन को मेंटेन रख के उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लोगे, क्योंकि आपको पता है वो चीज़ वहीं पर है, कांस्टेंट है, राइट? आप उसको मैनिफेस्ट कर लोगे। मान लो एक पेड़ में एक फल है लगा हुआ है, मान लो एक मैंगो है एक पेड़ में, ठीक है? आप उसको पत्थर मारो, आप उसको गिरा सकते हो, लेकिन एक बर्ड है, एक पंछी है जो इधर उधर उड़ रही है, क्या आप उसको पत्थर मार के गिरा सकते हो? नहीं। तो इसलिए जो कांस्टेंट है, जिसका वाइब्रेशन कांस्टेंट है, उसको टारगेट करो, एंड अपनी वाइब्रेशन उससे हाई कर लो, उससे मैच कर लो, तो आप उसको अट्रैक्ट कर लोगे। नंबर 1 पॉइंट। तो फिर आप बोलोगे तो क्या हम अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट ना करें? हम जिसे प्यार करते हैं हम उसे अट्रैक्ट ना करें? उससे भी अट्रैक्ट करो। किस तरह से? आप अगर किसे चाहते हो, आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि मुझे मेरे लाइफ में एक ऐसा लड़का मिले जो मुझे बहुत प्यार करे, जो दिखने में बड़ा हैंडसम हो, जिसका पैकेज बड़ा अच्छा हो, जिसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो, जो बोलता बहुत अच्छा हो, जो सिर्फ मुझे प्यार करता हो, जो दूसरे लड़कियों के पीछे भागता ना हो। ये सारे बहुत सारे आपके कंडीशंस होंगे, मुझे पता है। तो आप जब ये सारे कंडीशंस रखते हो और एक लड़का सिलेक्ट करते हो, ये दोनों चीज़ मैच नहीं होता है। आप जिस लड़के को सिलेक्ट करोगे, हो सकता है वो आपसे बहुत प्यार करता है, उसका पैकेज बहुत अच्छा है, हो सकता है उसका बिहेवियर अच्छा बिहेवियर ख़राब हो सकता है वो लड़कियों को रिस्पेक्ट ना करता हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो निकलेगा ही। तो आप जब अपना पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, आप ऐसा सोचो कि मैं जिस लड़के से शादी करती हूँ, या फिर मैं जिस लड़की से शादी करता हूँ,
चाहे आप कोई भी हो, आप ऐसा सोचो कि वो लड़की ऐसी है या फिर वो लड़का ऐसा है, खूबसूरत भी है, हैंडसम भी है, पैकेज भी अच्छा है, बिहेवियर भी अच्छा है, जो कुछ आप चाहते हो आप वो सारा कुछ सोचो कि मुझे एक ऐसा लड़का मिला या फिर मुझे एक ऐसे लड़की मिली शादी के लिए या फिर ये मेरी लाइफ पार्टनर है। आप ऐसा ज़रूर सोचो, लेकिन उस जगह पे एक कांस्टेंट जो लड़की है या जो लड़का है उसको मत सोचो। ये सारे गुण जिस लड़की के पास होगी वो आपके लाइफ में आएगी, या फिर ये सारा नेचर जिस लड़के का पास होगा वो आपके लाइफ में आएगा। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस हिसाब से फॉलो कर सकते हो कि मुझे वो लड़का चाहिए, ना कि मुझे ये लड़का भी चाहिए और इसमें वो सारे गुण भी चाहिए। होता क्या है, वो लड़का मिल जाता है लेकिन मिलने के बाद भी झगड़ा होता है। मिलने के बाद पता चलता है कि उसका तो बिहेवियर अच्छा नहीं है। मिलने के बाद पता चलता है कि वो तो भाई बहुत गंदे तरीके से बात करता है, या फिर वो मेरे घर वालों को रिस्पेक्ट नहीं करता है, या फिर उसका तो कोई जॉब नहीं है। बहुत सारी चीज़ बाद में पता चलता है, ठीक है ना। आप अगर कोई पार्टनर मैनिफेस्ट करते हो उसके लिए जो सारा आपका कंडीशन है, जो सारा कुछ आप चाहते हो उसमें, वो सारा कुछ लिस्ट कर लो। एंड ऐसे एक लड़के को इमेजिन करो जो कि ये सारा कुछ गुण जिसके पास है, जो इस तरह का लड़का है एंड वो आपके लाइफ में आता है, या फिर वैसे कोई लड़की आपके लाइफ में आती है। आप ये मत करो कि यही लड़का चाहिए और इसमें ही सारा कुछ चाहिए, ये पॉसिबल नहीं होता है, आप इसलिए दुखी होते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डेप्थ तक जाके समझना ज़रूरी है, फिर उसके बाद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो, फिर उसके बाद आप चीज़ें मैनिफेस्ट करो। आप आधा अधूरा समझे हो, लोग ऐसे आपको बताते हैं एंड आप उसके पीछे पड़ते हो, कुछ मैनिफेस्ट करने की जगह, लाइफ में खुश होने की जगह आप और ज़्यादा दुखी होते हो। ठीक है, आया समझ में। आगे अब जब आप अपने पार्टनर के बारे में सोचो, उस इमेजिनरी पार्टनर जो है ना उसके बारे में सोच के आप जितना उसमें आप इमोशन डाल सकते हो डालो, फिर आप उसे ही मैनिफेस्ट करोगे जो आपके लाइफ में खुशियाँ लाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।